बहनों, जो तुम रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, यह रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है। तुम ये समझती हो कि अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया, कोई दो अच्छी बातें करने वाला मिल गया, तो तुम अगर ये समझती हो कि वो तुम्हारे हक में खैर खा है, तो तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। ये तुम्हारा सही रास्ता नहीं है। इस्लाम ने इजाजत नहीं दी कि गैर महरमों के साथ चैटिंग की जाए, गैर महरमों को अपनी फोटो भेजी जाए, गैर महरमों के साथ फोन पर बात की जाए। ये इस्लाम में जायज नहीं है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर ये गुजारिश करता हूँ, मेरी बहनों, अम्मा आयशा की सीरत को जरा सामने रखो। ये अम्मा आयशा वो आयशा है जिन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम की खिदमत में गुजारा। ये वो अम्मा आयशा है जो फजर की नमाज पढ़ती, अपने हुजरे में बैठती, सहाबा हुजरे के बाहर आते, फजर से लेके जोहर तक उम्मत के लोगों को शरीयत की तालीम देती। उम्र क्या है अम्मा आयशा की? 18 साल की उम्र है। 18 साल की नौजवान है अम्मा आयशा, लेकिन दीन का इल्म इतना कि मदीने में किसी सहाबी को कोई गलतफहमी, कोई नुक्ता, कोई इल्म हासिल करना होता, अम्मा आयशा के हुजरे में जाती। आज 18 साल की हमारी नौजवान बहनें क्या क्या मशगलों में है, जरा आप देख लो तो सही, जरा जान लो तो सही। क्या आशिकी के चक्करों में पड़ी है, क्या मोहब्बत के चक्करों में पड़ी है, क्या लव अफेयर्स के मसले में पड़ी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरफ तवज्जो देना है। नौजवान नस्ल को राह रास्त पर लाना है, उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है। गाओ गाने, खूब नाचो, भर दो इस जमीन को गफलतों से, गुनाहों से, बेहयाइयों से। थक जाओगे, हार जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। ये जो अल्लाह से भागने का सफर होता है ना, इसमें इंसान जितना मर्जी चाहे आगे निकल जाए, हारता इंसान ही है। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे साथ क्या करेगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर ये जिंदगी मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगावत में गुजारी ना, तो क़यामत के दिन जो सबसे बड़ा अफसोस मुझे होगा वो ये होगा कि काश मैं अल्लाह की मान लेता, काश मैं उन कामों से रुक जाता, उन सेलिब्रेशन से रुक जाता, उन खुशियों से रुक जाता जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां शामिल थी। काश मैं अपने नफ्स को खुश ना करता, काश मैं अपने आप को लज्जतों के हवाले ना करता, काश समझाने वालों की बात को मैं समझ लेता, काश मैं रुक जाता। ऐसी ऐसी हसरतें चारों तरफ से हमें घेरेंगी ना कि लग पता जाएगा यार। अमाल के मामले में तो आपकी मर्जी है भाई, जो गुनाह करना चाहता है उसे गुनाह करने दिया जाता है, और जो नेकी के रास्ते की तरफ आना चाहता है उसके लिए नेकी का रास्ता आसान कर दिया जाता है। या ऑफ कोर्स, चॉइस इज योर्स। हर बंदा मरने के बाद अपने रब के सामने खड़ा होगा। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी, मेरे बंदे तुम कहाँ गुजार कर आए उसे? मैंने तुम्हें जवानी दी थी, क्या करते रहे जवानी में? मैंने तुम्हारी तरफ समझाने वालों को भेजा था कि वो तुम्हें समझाएं, वो तुम्हें बताएं कि दुनिया धोखा है, जिंदगी खत्म होने वाली चीज है। तुम इस दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तो आने वाले हालात के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? वो दिन जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उसकी जो लेंथ होगी वो ऐसी नहीं होगी कि सुबह आंख खोली तो कुछ ही घंटों के बाद रात हो गई और आप सो लिए, फिर सुबह उठे फिर रात होगी। नो वे। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कैन यू इमेजिन? आप 5 मिनट के लिए इमेजिन करें कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जमीन एक फ्लैट मैदान बन चुकी है, और मैं और आप और हम जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान अल्लाह के सामने खड़े हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक को अपने पास बुला रहा है और उससे ये पूछ रहा है क्या करते रहे, कहाँ गुजारी जिंदगी, और मैं और तुम खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। डर और खौफ ने हमें घेरा हो। जब हमारी आंखों के सामने वो मंजर आएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे लोगों के हक में उनके आमाल की वजह से जहन्नम के फैसले कर रहा है, और फरिश्ते उन लोगों को घसीट घसीट कर जहन्नम में फेंक रहे हो, और मैं और तुम चुपचाप करके ये देख रहे हो, अभी हमारा नंबर ना आया हो। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा
रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी मां बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा कि वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर पे बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं, चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है। खुदा के बंदो, ये इश्क मशूकियों से निकल आओ, ये लव शव के चक्रों से निकलो, अपने टाइम को जाया मत करें। ऑलरेडी बहुत टाइम जाया हो चुका है, और कितना करोगे यार? कब तक लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी जिंदगियों को, अपनी स्किल्स को जाया करते रहोगे? ये लव यू मिस यू के चक्रों में खुदा के बंदो जिंदगी की हकीकतों से तुम लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। एक इंसान तुम्हारे लिए इतना जरूरी कैसे हो जाता है कि उसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को भुला दिया जाए, उसकी खातिर आखिरत का सौदा कर लिया जाए, उसकी खातिर नमाजों को स्किप कर दिया जाए? वो वक्त जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अपनी आखिरत की तैयारी के लिए दिया था, वो सारा वक्त लाकर उसे दे दिया जाए फ्री में। बदले में फिर जो तुम लोगों के साथ होता है ना, बिल्कुल ठीक होता है। जब तुम लोगों की सो कॉल्ड मोहब्बतों को पैक करके दोबारा तुम लोगों के मुंह पे तमाचे की सूरत में मारा जाता है ना, और वही लोग तुम्हें ये रियलाइज करवाते हैं कि तुम्हारे फैसले गलत थे, हम तेरी मोहब्बतों के काबिल नहीं थे। किस जाहिल ने कहा था कि हमसे मोहब्बतें करो? फिर किसी के घर वाले नहीं मान रहे होते, किसी को मौत पड़ी होती है, किसी को बीमारियों ने घेरा होता है, एक दूसरे के जिस्मों से कपड़े उतरवा के, एक दूसरे का तमाशा बना के, बहाने शहाने करके छोड़ दिया